ओम श्री भगवद गीता। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। प्रथमाध्यायः अर्जुन विषाद योग। 20th श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्यम पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महीपते। अर्जुन उवाच सेनार्युमयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। श्री कृष्णार्पण। जैसे संजय धृतराष्ट्र को इस श्लोका में कहते हैं कि हे राजन, कौरवों का सेना को देख के अर्जुन अपनी धनुष उठा के कृष्ण परमात्मा को बोल रहे हैं, हे अच्युता, मेरे रथ को थोड़ा सा आगे लेके जाओ। इसका सिर्फ अर्थ ये है, लेकिन भावार्थ क्या है इसका? इसमें पहली लाइन जो है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम पांडवः। यहाँ 3 वर्ड्स आपको अच्छी तरह से देखना है। एक धार्तराष्ट्रान्, 2 कपिध्वजः, 3 पांडवः। पांडवः मीन्स यहाँ अर्जुन है। पांडु के पुत्र को पांडव बोलते हैं। यहाँ अर्जुन को पांडवः कहा गया है। कपिध्वज वही पांडव है। अर्जुन को ही कपिध्वजः कहा गया क्योंकि उनके रथ के ऊपर उनके वो जो फ्लैग है उनमें हनुमान जी का चित्र है, वो हनुमान जी बसते हैं। और धार्तराष्ट्रान कौरव है। धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्तराष्ट्रान बोल के संजय संबोधन कर रहे हैं। यहाँ धार्तराष्ट्रान क्यों कहा गया है? क्यों धृतराष्ट्र जैसे पांडु महाराज का हस्तिनापुर को अपना राज्य समझ के शासन कर रहे हैं, वैसे ही आपके भी पुत्र कौरव वो छल करके पंच पांडव से छल करके उनका राज्य लेके वो राज्य को अपना सोच रहे हैं। इसीलिए वो धार्तराष्ट्राना बोल रहे हैं कि आप जैसे हो, आपके बेटे भी वैसे ही, जैसे पिता वैसे पुत्र, यथा प्रजा तथा यथा राजा तथा प्रजा। ये कहना चाहते हैं संजय। वो परोक्ष में धृतराष्ट्र को हर पल ये सूचना देने जा रहे हैं कि इतने वर्ड्स यूज करने का, शब्द व्यवहार करने का यही अर्थ है कि वो धृतराष्ट्र को एक संकेत देना चाहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप जो निर्णय लिए हो वो गलत है। पुत्र मोह के में आके जो युद्ध का निर्णय है वो गलत है। इसीलिए इतने शब्दों का प्रयोग करके संजय उनको युद्ध की संभावनाओं को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या क्या हो सकता है। युद्ध में जय सिर्फ पांडवों के तरफ है। अभी भी समय बहुत है, आप युद्ध से हट सकते हो। लेकिन ये धृतराष्ट्र समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनको धार्तराष्ट्राना बोला गया। फिर यहाँ पर कपिध्वज कहा गया है। कपिध्वज का मतलब हनुमान जी उनके रथ में है। यहाँ पर 2 लोग हैं, हनुमान और कृष्ण परमात्मा, मतलब राम और हनुमान। राम और हनुमान जिस तरफ रहेंगे वहां तो विजय ही विजय है। जैसे राम हनुमान रामायण में रावण को विजय परास्त करके सीता माता को लेके आए थे। राम और हनुमान जी जिस तरफ रहते हैं उस तरफ तो सीता माता मतलब लक्ष्मी रहेंगे। लक्ष्मी
कौन है? भाग्य की देवी है। भाग्य की देवी, इसका ये मतलब है एक कि यहाँ पर कृष्ण और हनुमान उनके रथ में है, तो भाग्य की देवी भी उन्हीं के तरफ है, तो विजय भी उन्हीं के तरफ है। अभी तो समझ लो कि विजय उन्हीं का सुनिश्चित है। इसीलिए वो कपिध्वजः बोल के एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को निकाल के वो धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि आप गलत हो, आप अभी भी युद्ध रोक सकते हो बोल के। ये है मैम ये। और कपिध्वजा हनुमान जी क्यों उस रथ में आए, उसका बहुत लंबा स्टोरी है कि एक बार ये लोग, ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है। जब ये युद्ध में, ये माया में वो द्रुत क्रीड़ा में हार जाते हैं पांडव लोग, इनको 12 साल का वनवास हो जाता है, 1 साल का अज्ञातवास। जब ये लोग 12 साल वनवास में रहते हैं पंच पांडव, ये सिर्फ बैठे नहीं रहते वनवास में, ये अपने कष्ट का जो समय आया है, देखिए हमारा हर एक जिंदगी में, हमारे हर एक इंसान की जिंदगी में कोई भी एक ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड आता है जहाँ की हमें हमें सब कुछ खोना पड़ता है। तो अभी ये पांच पांडव के लाइफ में, जीवन में, ये 12 साल ऐसा ही एक समय है। तो ये 12 साल को ऐसे बैठ के, अरे हम सब हार गए, हमारे हाथ से सब चला गया, हमारा राज, ये कभी उनका अफसोस नहीं हुआ। लेकिन वो 12 साल की एक एक सेकंड को वो अपने आध्यात्मिक और युद्ध कौशल के लिए उपयोग किए थे। धृतरा युधिष्ठिर ने बहुत सारे यज्ञ किए, अपने पुण्य बल को बढ़ाया। युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने, भीम ने बहुत सारा भीम का वो उनका गदा युद्ध प्रयास किया। नकुल सहदेव सब ने हर पल वो युद्ध में ही, एक एक समय वो युद्ध का के लिए ही प्रस्तुत कर रहे थे। और अर्जुन उस समय बहुत सारे, हमारे भारत में जितने सारे तपोभूमि है, उस तपोभूमि में वो बहुत साल भर वो ध्यान करके अपने बहुत सारे अस्त्र जो चाहिए, ये कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए जो अस्त्र चाहिए, वो अस्त्र सब, पशुपाशास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब अस्त्र अर्जुन ने एकत्रित किए ध्यान कर युद्ध के लिए। तो ये लोग जब ये 12 साल भी वो एक पल भी गवाया नहीं। इसका मतलब है हम सब भी, हम जब हमारे जिंदगी में कोई भी कष्ट आता है, कष्ट क्यों आता है कि हम पहले जन्म में कोई ऐसा कुछ काम किए हैं, इसी का एक परिणाम है, उसका एक भुगतान है कि हमें रिपे करना है। तो उसको हम, रोना नहीं है हमारे भाग्य के ऊपर, तो उसको भी एक अच्छी सीख लेके आगे जाना है, ये सिखाता है पंच पांडव का वनवास। तो ये पांच पांडव में अर्जुन तो तपोभूमि में ध्यान करने के लिए चले जाते हैं, तपस्या करने के लिए। बाकी 4 जो बचे थे, वो एक महर्षि रहते हैं, लो लोमस महर्षि। वो लोमस महर्षि के साथ वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। देखिए हमारे जिंदगी में जब भी कोई कष्ट आता है, बहुत मुश्किल का समय आता है, ऐसा दौर आता है, तब हम क्या करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दान धर्म करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा वो जो पाप का कर्म रहता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, उसका असर कम हो जाए। ये लोग भी वो लोमस महर्षि के साथ मिलके हिमालय की जो तपोभूमि है, वो भूमि में सब तरफ, ऋषि भूमि में वो लोग तपस्या करके घूम रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ, एक एक दिन भीम और द्रौपदी ऐसे ही घूम रहे थे, उस तरफ ऐसे बैठे थे, तो उस तरफ एक अच्छा सा वो गंधमार्दन का पर्वत था, वो उस तरफ घूम रहे थे, वो बहुत सुंदर जगह। वहां से एक फूल उड़ के, हवा में उड़ के द्रौपदी के पास गिरता है। उस फूल का नाम सुगंधिका पुष्प है। वो बहुत ही परिमल, बहुत ही अच्छी खुशबूदार फूल है।
तो द्रौपदी जब वो फूल देखती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो दुख के समय में देखिए कोई भी छोटी सी चीज हमें खुशी देती है तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो भीम तब भी भीम उनको पता चलता है कि अरे अभी तो हम सब बहुत राज सब छोड़ दिए, बहुत दुख में हैं। द्रौपदी को ये छोटा सा फूल देख के इतना खुशी अगर होती है तो ठीक है, मैं और बहुत सारे फूल इनके लिए लेके आता हूँ। तो वो फूल जहां से आ रहा था, मतलब उसका स्मेल जहां से, सुगंध जिस तरफ से आ रहा था, उस सुगंध को वो जान के उस तरफ जाने लगे भीम। तो जाते जाते वो इतना गर्व से जा रहे थे, भीम को तो ऐसे ही थोड़ा गर्व रहता था, तो इतना गर्व से चल के जा रहे थे, कहीं उनको देवता लोग का अभिशाप ना लग जाए, इसी कारण हनुमान जी क्या करते हैं, रास्ते में ना सो जाते हैं एक बूढ़े इंसान के रूप में। तब ये भीम बोलते, अरे बूढ़े एक वृद्ध के हिसाब से आप उठिए थोड़ा, मुझे इस रास्ता से जाना है। तो वो वृद्ध जो बोलते हैं, मैं तो वृद्ध हूँ और आप मेरा वो जो बहुत बड़ा पूंछ है, वो पूंछ को वो बोलते हैं, आप तो वृद्ध हो, आप थोड़ा उठो, मैं जाता हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो वृद्ध हूँ, आप खुद उठा लो, आप तो इतनी शक्तिशाली हो। तो भीम बोलते हैं तो ठीक है, क्या है, बोल के उठाने के लिए कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड से, तो नहीं उठता है। फिर दोनों हाथ से कितना भी प्रयास करते हैं तो नहीं होता है। फिर अर्जुन वो तभी वो रियलाइज जान लेते हैं कि ये कोई साधारण मामूली इंसान नहीं है। तब वो अपना गलती का एहसास करके वो फिर हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं, हे भगवान आप कौन है, आपका स्वयं रूप मुझे दिखाओ। तो तभी वो जो वृद्ध के रूप में थे हनुमान जी अपना स्वयं का रूप प्रकट करते हैं। तो ये दोनों तो एक ही है ना, ये पवन के पुत्र हैं और भीम पवन के अंश से पैदा हुए हैं। फिर हनुमान जी को भीम बोलते हैं, हमारा कौरवों के साथ युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में आप हमारे साथ दो, तो आप हमारा साथ दो। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं आपके साथ युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके युद्ध के रथ के ऊपर जरूर रहूंगा। इसका मतलब श्री राम जहाँ रहते हैं, हनुमान तो उस तरफ ही रहेंगे ना, इसलिए बोलते हैं कि नहीं, मैं आप ही के साथ रहूंगा। इसीलिए वो आके वो रथ के ऊपर रहते हैं। और इसका ये मतलब है कि विजय उन्हीं के लिए ही बना है। ये है कपिध्वज का मीनिंग। और फिर हम अगर 20 श्लोका में आते हैं, 20, ये 20 श्लोका का एक्सप्लेनेशन हो गया मैम। 21 श्लोका का एक्सप्लेनेशन देखिए। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महामहीपते अर्जुन उवाच। अर्जुन बोल रहे हैं, सेनार्मयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। दोनों सेना के बीच, यहाँ पर संजय कृष्ण परमात्मा को ऋषिकेश बोल रहे हैं, ऋषिकेश बोल के संबोधन करके धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। यहाँ बोलने में भी कितना कौशलता है देखिए, इतना बोल रहे हैं संजय, कितना वो ज्ञानी है संजय। धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि कृष्ण भी तो बोल सकते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा का नाम भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो यहाँ ऋषिकेश बोल रहे हैं। ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं मैं बताऊंगी। यहाँ ऋषिकेशम और मैं अच्युता, यहाँ पर कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन ने कृष्ण भगवान का अच्युता कहा है। अच्युता, ये दोनों वर्ड भी समझेंगे कि ये दोनों क्यों यूज हुआ है इस श्लोका में। अभी तो युद्ध के लिए सब प्रस्तुत हो गए और कौरव दोनों सेना प्रस्तुत हो गए, दोनों सेना की तरफ से शंख भी बज गया है, सिर्फ युद्ध प्रारंभ होना ही बाकी है। इसी वक्त क्या हुआ, अर्जुन के मन में एक इच्छा हुई कि दोनों सेना, उस कौरव की सेना के तरफ कौन कौन आए हैं उनको थोड़ा सा मैं देख लूं। इसीलिए वो कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं, हे कृष्ण परमात्मा, हे अच्युता,
मेरे रथ को थोड़ा आगे लेके जाइए, जिसकी वजह से मैं मेरे सामने कौन कौन है मैं उनको अच्छी तरह से देख लूं। तो इसका यही भावार्थ है कि अर्जुन सिर्फ कौन कौन है उनको देखना चाहते हैं, यही भावार्थ है? नहीं, व्यास मुनि का ये भावार्थ नहीं है। ये कहता है कि देखिए, अर्जुन से वो कहना चाहते हैं, हम कोई भी का, हम कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, कोई भी काम अगर शुरू करने से पहले उस काम कैसे करेंगे, उस काम को पहले ठीक से जान लेना चाहिए कि मुझे ये काम कैसे करना है। एक प्रणालिका डाल लेना चाहिए कि मुझे ये काम को कैसे करना है, ये काम करने से मेरा फल क्या निकलेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से ये काम मुझे करने से सफलता मिलेगी। पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में अगर इतना ज्ञान हमें होता है तो काम हम ठीक से कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिना किए कोई काम मिल गया, आगे पीछे कुछ सोचे नहीं, क्या होगा क्या करना है कुछ पता नहीं, और काम में हम डूब जाते हैं, जहाँ छलांग लगा लेते हैं, तब हमें वो काम में कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए व्यास भगवान ने बोल रहे हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में हमें कुछ समय देना है। मुझे ये काम कैसे करना है, क्या करना है, इस काम से मुझे क्या 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 सीख मिलेगी। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से, कि अर्जुन जैसे बोल रहे हैं मुझे उन सेना के सामने लेके जाओ, तो वो ठीक से देख सके कि किन किन के साथ उनका युद्ध करना है। उन्हें तो पता है कि कौरव के सेना में कौन कौन से लोग आए हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है, पितामह है, गुरु द्रोणा है, उनके बंधु बांधव है, जितने भी उनके दुर्योधन के सब है, उनके पुत्र है। फिर क्यों बोल रहे हैं कि मुझे उन सबको देखना है? और एक बात, उन सबको एक बार पहले तो युद्ध में उन सभी से को तो मारना है, ये भी एक कारण है। युद्ध में उन सभी को मारना है, मारने से पहले उन सभी को एक बार मैं देख लूं। और एक दूसरी बात ये भी है, दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि ये, जैसे हमने बोला कि ये बहुत बड़ा युद्ध था, इतना बड़ा युद्ध कि विश्व में हर कोई दो हिस्से में बट गए थे, एक पांडव की तरफ, एक कौरवों की तरफ। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौरवों की तरफ कौन कौन से लोग इस विश्व युद्ध में उस तरफ आए हैं। इसका मतलब अधर्म की तरफ कौन कौन से लोग उनका साथ दे रहे हैं, यह है उसका संकेत। अधर्म के तरफ कौन कौन से लोग उसके साथ दे रहे हैं। इसीलिए अर्जुन चाहते थे कि उनको मैं एक बार देख लूं कौन कौन है। और एक बात, अर्जुन अगर आप देखें तो मैं जैसे पहले भी बोली थी कि अर्जुन कौरवों का जो सैन्य बल है वो ना 11 अक्षौहिणी है, लेकिन पांडवों का केवल 7 ही है। तो इनका सैन्य बल बहुत ही ज्यादा है, कौरवों का बहुत ही ज्यादा। तो इतने सारे सैनिकों को हराने के लिए केवल बाहुबल ही काफी नहीं है ना। सिर्फ बाहुबल से वो हरा देंगे इतने सारे सैनिकों को, नहीं हो सकता। इसीलिए उनका बुद्धि का भी बल चाहिए, एक बुद्धि का बल, एक अच्छी सी प्रणालिका चाहिए। इसीलिए वो प्रणालिका को डालने के लिए युद्ध कैसे करना है जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को इनका मार सकूं, युद्ध में विजय मुझे प्राप्त हो, इसीलिए भी कह रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा आगे लेके जाओ, जिससे कि मैं उन सभी को देख सकूं जिससे मुझे युद्ध करना है। और यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किया गया है, एक है ऋषिकेश, एक है अच्युता। ऋषिकेश हम बहुत बार इस श्लोका में अभी तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्यों फिर एक बार कहा गया है कि ऋषिकेश का मतलब, ऋषिकेश इन, इसका मतलब केस, ऋषिकेश इंद्रियाणाम ईश्वरः, मतलब इंद्रियों का जो ईश्वर है वो है ऋषिकेश। तो
ये बोलते हैं संजय। देखिए कितना अच्छी तरह से संजय समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। हे धृतराष्ट्र समझो, जो इस समस्त जगत के इंद्रियों का देवता है और खुद का इंद्रियों का भी देवता है, मतलब समस्त प्राणी का इंद्रियां और खुद का इंद्रिय जिसके बस में है, वो है कृष्ण परमात्मा। तुम सोच रहे हो, इसका ये मतलब हुआ कि समस्त जीव जगत उनके इच्छा के अनुसार चल रहा है। उन्हीं का अंश है हम सब, उन्हीं का अंश है हम सब। तो वही है सभी हमारे में। आप सोच रहे हो कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे। ये सब कैसे होगा? क्योंकि वही है सभी में, सभी का इंद्रियों का वो देवता है। आपके इंद्रियों का भी देवता वही है, आपके इंद्रियां भी उन्हीं के हाथ में है। तो आप यहाँ कैसे सोच सकते हो कि आपके बच्चे का और आपका भी विजय होगा? ये आपकी गलती है, अभी सुधर जाओ बोल के कहने के लिए, ये समझाने के लिए वो ऋषि के शब्द यहाँ पर व्यवहार किए हैं। और एक है अच्युता, बहुत सुंदर शब्द है। अच्युता का मतलब है यहाँ पे नास्तुति च्युत्यम कलनंस स पदार्थस्य। इसका मतलब जो हमेशा स्थिर रहने वाला और जो कभी भी अपनी स्थिति से, मतलब अपनी स्थिति से हटने नहीं वाला। इसका ये मतलब होता है कि कृष्ण परमात्मा रथ में बैठे हैं और वहां से कभी हटेंगे नहीं। नहीं, कृष्ण परमात्मा अर्जुन के रथ में घोड़े को पकड़ के, घोड़े का रस्सी को पकड़ के बैठे हैं और वो कृष्ण अर्जुन के रथ से कभी भी हिलेंगे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है, अच्युता का मतलब जो हमेशा स्थिर रहता है अपनी काम में, जो हमेशा कभी कुछ भी परिस्थिति, जिंदगी में भी कोई भी परिस्थिति हो, उस स्थिति से नीचे नहीं आता, वो अच्युता है। देखिए हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है, कभी हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, कभी हमारे पास पैसा नहीं होता, तो हम डगमगा जाते हैं। जब पैसा होता है तो एक एक जैसे रहते हैं, जब पैसा नहीं होता तो एक लाइफ लाइफ में और भी खुशी के टाइम एक तरफ, दुख के टाइम एक तरफ रहते हैं। तो हम डगमगा जाते हैं जिंदगी में के हर एक दौर में। लेकिन अच्युता कभी भी, जो जिंदगी की कोई भी मुश्किल में हो, सुख हो या दुख हो, स्थिति जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, जो स्थिर रहने वाला, जैसे वो इंसान स्थिर है, अगर इतना स्थिर इंसान उसके साथ है तो विजय तो उन्हीं के साथ है। तो ये अच्युता कहने का मतलब है। तो हम सब भी जब वही स्थिरता हमारे जिंदगी में लाते हैं, तभी हमारा मन, बुद्धि और आत्मा तीनों स्थिर हो जाते हैं और हम भी वही अच्युता, मतलब वही परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और हमारा मन जो अर्जुन को सुचाता है, हमारा भौतिक शरीर जब हम वो कृष्ण परमात्मा के हाथ में वो घोड़े के दौड़ धागे के जैसे दे देते हैं हमारी इंद्रियों को, जो ऋषिकेश है, हम तब अच्युता बन जाते हैं। ये है इस श्लोका में अच्युता और ऋषिकेश शब्द व्यवहार, मतलब यूज करने का अर्थ है मैम। ये थैंक यू। ये है दोनों श्लोका का एक्सप्लेनेशन। अगर किसी को और कुछ भी प्लीज ऐड करना है तो कीजिए। मुझे जितना समझ में आया मैं आपको एक्सप्लेन की। थैंक यू मैम। श्री कृष्ण। थैंक यू कृष्ण पद्मा सर। मैम। कोई और थैंक यू मैम। कुछ बोलना चाहे प्लीज। एनीवेज मैं यही बोल देती हूँ। हम शुरुआत में ये कर रहे थे, बोल रहे थे, रीता मैम ही बोल रही थी कि यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जो है वो बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार है। मतलब उसके मन में ये भाव है कि मैं तैयार हूँ, या तैयारी कर रखी है उन्होंने।
अपने जो उनका 14 साल का जो वनवास था। लेकिन मैम इसके बाद कुछ भी। 13 इयर्स, हाँ, 13 इयर्स। 13 ईयर्स। तो ये इसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब वो वाला क्षण आ गया है इसमें, इस अध्याय में, जिसको कि अर्जुन विषाद योग कहा गया है। तो ये वो बोल रहे थे। एक्चुअली मेरे को जो लगता है कि इसमें अर्जुन का ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाया गया है। वो हालांकि वो 14 साल से तैयारी कर रहा था, उसको पता था उसने फाइट करनी ही है, लेकिन इसमें शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। और ये जानते हुए भी कि उस सेना में, उसके ऑपोजिट सेना में कौन कौन है, तब भी वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन शायद श्री कृष्ण इस तरह से नहीं चाहते कि अर्जुन फाइट करे। वो चाहते नहीं है कि अर्जुन किसी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में या कुछ जिस कहते हैं ना अहम में आके ये फाइट करे। तो वो उसके रथ को लेके तो जाते हैं, लेकिन कहाँ लेके जाते हैं? सीधा भीष्म पितामह के सामने, ताकि वो एकदम से वो उनको उसको ये असर हो कि मैं किसके साथ लड़ने जा रहा हूँ और किसको मारने जा रहा हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद श्री कृष्ण उसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं कि इतना भी आसान नहीं है किसी को मारना। मुझे मतलब थोड़ी सी मेरी जो समझ से काम लग मेरे को फील हुआ है। बाकी पद्मा मैम आप तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, मधुलिना मैम को भी बहुत समझ है, और आप अगर बताएं थोड़ा सा ऐसा है कि मैम नहीं। मैम इसमें ना एक मैं बात बोलती हूँ, अर्जुन को ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है उनका। नेक्स्ट आप श्लोका में जब आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये नहीं कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं। अच्युत को मैं नहीं कह रही हूँ कॉन्फिडेंस। अच्युत तो वही है जो अपनी स्थित स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं ना, जो बिल्कुल अपनी जगह पे स्थित है, जो उन्होंने मतलब उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता। नहीं, अच्युत तो अच्युता मतलब कृष्ण परमात्मा है। हाँ, अच्युता वो तो कृष्ण परमात्मा के लिए है। मैं तो अर्जुन की बात कर रही हूँ कि अर्जुन के अर्जुन। मन में इस समय ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, और इस समय वो भूला हुआ है कि वो कैसे फाइट करने जा रहा है और किससे, मतलब उसको पता है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसको शायद श्री कृष्ण थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं। इसलिए वो मतलब इस नेक्स्ट श्लोका में एकदम से रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि जब वो उसको भीष्म पितामह के सामने ले जाएंगे। ना मैम, कृष्ण अर्जुन का कहीं पर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, क्योंकि ना अच्छा। क्योंकि उनका चैप्टर का स्टार्टिंग हम जब पढ़ते हैं तो विषाद योग है। विषाद योग, विषाद कब रहता है आप में, मन में? लेकिन जब आप में वो धैर्य नहीं रहता, कोई भी लेकिन कोई भी परिस्थिति को है, कोई भी परिस्थिति से बाहर आने का शक्ति आप में नहीं रहता है। आप इसके बाद में श्लोका में देखेंगे, जब वो युद्ध में वो बीच में रख देते हैं रथ को, तब वो देख के ना सभी को देखते हैं, तो उनका वो गांडीव हाथ से निकल जाता है, हाथ पैर पूरा पसीना हो जाता है। जैसे हम एग्जाम में सडन कोई एग्जाम देने से डर, जितना डर आता है, शरीर से एकदम पसीना आ जाता है, गरम गरम, शरीर एकदम उनका गरम हो जाता है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं, उनका सर चक्कर आ जाता है। वो इतना, जैसे बच्चे पहले देखिए, कोई भी बच्चा एग्जाम देने से पहले कितना डरता है, तो अगर वो कॉन्फिडेंट होता तो वो डरता ही नहीं है। लेकिन नहीं, ले, ये जो मोह के में आ गए हैं ना अर्जुन, कि ये मेरे हैं, जब तक दूर से थे तो उन्हें पता नहीं चल रहा था, पास आ गए तो देख रहे हैं ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। तो जब वो मेरे सब में आ जाते हैं ना, उनका वो एकदम सा युद्ध करने का वो मन, पहले तो सोच लेते हैं कि हाँ मैं ठीक है युद्ध कर लूंगा, कितने लोगों को तो मारा है मैंने, तो ये क्या है। लेकिन सामने जब आ जाते हैं तो तभी सामने दो कारण के वजह से आते हैं, कि पहले तो वो कौरवों को देखना है, उनका सेना कितना बड़ा है, और मतलब कैसे कैसे सजा के रखे हैं, और मुझे कैसे, सिर्फ बाहुबल तो नहीं होगा, इसके में बुद्धि का भी बहुत प्रयोग करना है।
इसीलिए वो बोलते हैं कि मेरे रथ को थोड़ा आगे लेके जाओ, कि जैसे मैं एक प्रणालिका बनाऊं जिससे मैं इनके सैनिक को ज्यादा से ज्यादा मार सकूं। लेकिन जब वो देख भी लेते हैं तो कोई भी किसी का, जैसे भी हम प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए कि अच्छे से हम प्रिपेयर करके जाते हैं और फिर ये पहले से पढ़ के थोड़ा जाते हैं और वहां जाने के बाद कुछ अगर इधर उधर होता है तो हम पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा ही अर्जुन का भी परिस्थिति कुछ ऐसा ही है। मैं हाँ, विषाद अब शुरू होगा, अभी तक विषाद नहीं है अर्जुन को, हाँ, अब शुरू होगा। हाँ, अब शुरू होगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब मेरे हैं। लेकिन पता तो ये पहले भी था, हाँ, पर प्रैक्टिकली देखने से अब उनको ज्यादा फील होगा। हालांकि वो तो इतने सालों से प्रिपेयर थे कि मेरे को लड़ना ही है, लड़ना ही है। हाँ, जो रियलिटी, यहाँ पर एक अच्छी सी बात भी सामने आती है मैम। देखिए, विजुअलाइजेशन और रियलिटी लाइफ में हम बोलना और उसको निभाने में कितना फर्क रहता है। वो लोग सिर्फ कहते कि मुझे युद्ध करना है, युद्ध करना है, कौरवों को सबके साथ मतलब युद्ध करके हमारा राज्य हमको लाना है, जैसे भी हो, ऐसा सोच ही रहे थे। लेकिन जब सच में युद्ध कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब मेरे हैं, इनका वो सब, उनका वो दृश्य उनके सामने आ जाता है कि इतने लोगों का मैं जान लेना है हम सबको सिर्फ एक राज्य के लिए, वो रियलिटी है, वो रियलिटी है। जब वो लोग सिर्फ सोचते थे तो वो रियलिटी को देख नहीं पाते थे। अभी जब कुरुक्षेत्र में है तो वो रियलिटी को सोच रहे हैं, तो इसीलिए उनका विषाद स्टार्ट हो गया। तो कितना कुछ सिखाता है अगर आप अंदर जाते हैं ना, महाभारत मतलब भगवत गीता को जितना आप एनालाइज करते जाएंगे श्लोका को हर तरफ से, आपको इतना खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है मैम, बहुत सारा। आप लोग भी पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी है ना इसमें टीचिंग्स, प्रैक्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्टार्ट करना है मैम, तो मैं पहले 22 श्लोका पढ़ लेती हूँ, फिर हम सब पढ़ेंगे। ओम श्री कृष्णं परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथम अध्यायः अर्जुन विषाद योग। 22 श्लोका। यावत् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्भवे। 22 श्लोका हो गया मैम। आज श्लोका को एनालिसिस करते हैं मैम। आज का श्लोका का अर्थ ये है कि यावत् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्भवे। इसमें संजय धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा को, ये संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर कृष्ण परमात्मा को ये कह रहे हैं कि ऐसे संबोधन कर रहे हैं कि हे कृष्ण परमात्मा, मेरे रथ को रणभूमि में वहां पर लेके रखिए जहां से मैं उनको देख सकूं जिसके साथ मेरा युद्ध करना है, और कौन से वो युद्ध अभिलाषी मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए कौरव के सेना में उपस्थित हैं। जब तक मैं उनको ठीक से पहचान ना लूं तब तक मेरे रथ को वहीं पर खड़े रखिएगा। ये इस श्लोका का अर्थ है मैम। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा भावार्थ करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, यहाँ पर कृष्ण परमात्मा जो है, ये
सभी विश्व का सृष्टिकर्ता वो परमात्मा है, सभी में वही है, सब चीज वही है। फिर भी भक्त जब अपनी भक्ति से भगवान को बुलाता है तो वो कोई भी स्थिति, कोई भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो भक्त के निश्चल प्रेम में कितना कितना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण परमात्मा जो स्वयं किसी के अधीन नहीं है, वो कृष्ण वो अर्जुन के रथ के सारथी बने। अर्जुन जो ये सृष्टिकर्ता, संपूर्ण सृष्टि के सृष्टिकर्ता परम स्वामी श्री कृष्ण परमात्मा के बहुत परम भक्त हैं, उनकी भक्ति में प्रसन्न होके कृष्ण परमात्मा उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कौरव और पांडवों को जो युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध होगा, मैं आपके रथ का सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। इसमें हमें एक चीज पता चलती है कि जब हम उस परमात्मा में हम सरेंडर कर जाते हैं, संपूर्ण रूप में खुद को निछावर कर देते हैं, वो परमात्मा तब हमारे अच्छा बुरा सब का वो भार अपने कांधों के ऊपर उठा देते हैं। देखिए यहाँ पर वो रथ में बैठ के यही सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारा सब सब भार मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हें इस युद्ध में विजय करने का भार मेरा है, तुम सिर्फ एक प्रतीक हो, लेकिन करने वाला तो मैं हूँ, कराने वाला तो मैं हूँ। कर तो तुम रहे हो, तुम्हारे अंदर कराने वाला मैं ही हूँ। वो इस श्लोका का अर्थ है। और हम इसमें बोलते हैं कि मुझे उस रथ के उस सैनिक के थोड़ा पास लेके जाओ, जैसे कि मैं देख सकूं कि मुझे क्या क्या करना है। पास लेके जाओ मतलब हम कोई भी काम करने से पहले हम कोई हमारे इष्ट देवता जो भी होते हैं उनको थोड़ा नमन करते हैं, क्या थोड़ा मन में उच्चारण करते हैं कि मेरा ये काम ठीक से हो जाए, कि ऐसा कुछ हम करते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। जिसके साथ हमारा सरेंडरेंस रहता है उसको हम समर्पण कर देते हैं। यहाँ पर भी क्यों ऐसा करते हैं? जब हम किसी भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उस परमात्मा के पास हमारे मन को समर्पण कर देते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियां जब उनके बस में हो जाता है, तब हमारे मन की चक्षु से हम उस काम का परिणाम को देख सकते हैं। जब तक हमारे मन में वो समर्पण भाव नहीं आता तो वो काम करने के लिए हमें कोई दिशा नहीं मिलता। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब अलग अलग दिशा में घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें बोलते हैं मुझे थोड़ा पास लेके जाओ जिससे कि मेरा आँख खुल जाए। इसका मतलब क्या है? कि मेरा कर्तव्य मैं देख सकूं। कब देख सकेंगे आप अपना कर्तव्य? कब अपना कर्तव्य आप जान सकेंगे? जब आपका मन और इंद्रियां आप अपने परमात्मा को सौंप देंगे, तभी। इसीलिए तो हमारा ये शरीर जो है वो रथ है। हमारा मन इस इंद्रियों से चलता है, घोड़े जैसे इंद्रियां हैं, वो मन की वो रस्सी से चलता है। ये मन का रस्सी जो है उस परमात्मा के हाथ में दे दीजिए, आपका शरीर आपके हिसाब से चलेगा। तो ये वो सुझाता है कि ये जो कृष्ण परमात्मा बैठे हैं घोड़े को पकड़ के, वो घोड़े को, रथ को लेके जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारा मन की चक्षु तभी खुलेगा जब हमारे इंद्रियां और मन और बुद्धि उस परमात्मा के हाथ में जाएंगे, उसके डोर परमात्मा के हाथ में जाएंगे। ये है इस श्लोका का अर्थ मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। और 23rd श्लोका करें? जी। हाँ, मैं पढ़ती हूँ पहले 23rd श्लोका।
यस्य मानानपेक्ष्ययम् ययत् अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हो गया मैं, आप सब पढ़ लीजिए फिर इसका कि दुर्योधन के जो दुर्बुद्धि जनित पुत्र हैं जो इस युद्ध कर रहे हैं, उनके हित हिताकांक्षी मतलब उनके वेल विशर्स जो उनके साथ हैं, कौन कौन से राजा उनके उनके साथ आए हैं इस युद्ध करने के लिए, मैं उनको थोड़ा अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, हे कृष्ण परमात्मा बोल के कह रहे हैं। ये बात संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो ये बात क्या है, इसका अगर हम इस श्लोका को हम अगर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो इस श्लोका में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा को बोल रहे हैं कि मेरे हमारे हमारे विरुद्ध जो जो राजा कौरव के साथ दे रहे हैं उनको मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। कौरव मतलब अधर्म और अन्याय का साथ जो जो दे रहे हैं उनका थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव है वो छल करके पांडवों का राज्य हड़प लेते हैं, ये सभी को पता है। और दुर्योधन बहुत बार छल करके पांडवों को हत्या करने का बहुत बहुत प्रयास करता है। जैसे कि बचपन में भीम को मारने की कोशिश करता है, पानी में डाल देते हैं, तब भीम को फिर 100 हाथियों का शक्ति मिल जाता है। वहां से जब भीम निकलते हैं, फिर ये लोग लक्षाग्रह का षड्यंत्र करके पंच पांडव को मारने की कोशिश करते हैं, वहां से भी वो बच जाते हैं। फिर ये छल करके द्रुत क्रीड़ा करके उनका राज्य हड़प लेते हैं और भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करते हैं। इतने सारे अत्याचार दुर्नीति का काम दुर्योधन की सिर्फ दुर्योधन करते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जो एक राज्य के राजा हैं, इतने सारा अगर कोई करता है तो उसको तो दंड तो जैसे भी हो मिलेगा, लेकिन दुर्योधन को कोई दंड नहीं मिला। सिर्फ सिर्फ क्योंकि वो राजा के पुत्र है और वो राजा पुत्र के मोह में पूरा अंधा हो चुका है। वो जो भी काम करता है उनको सही, उन्हें पता है वो सही नहीं है, सिर्फ पुत्र के मोह में वो अंधे होके उनके साथ दे रहे हैं। वो सब सुझाता है ये श्लोकास। तो ये जब दुर्योधन ये जब करते हैं ये काम, इतने अत्याचार काम सब जो करते हैं पांडवों के लिए इतने सारे अत्याचार कोई अगर दूसरा करता तो घूम फिर सकता है क्या? इतना करने के बाद भी वो हस्तिनापुर का युवराजा है और भावी राजा बनना भी चाहते हैं। तो इतना अत्याचारी अन्यायी और छल राजा के साथ कौन कौन से वो हिताकांक्षी हैं, कौन कौन से लोग राजा हैं जो कि दुर्योधन को साथ देना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि उनका भी प्रकृति वैसा ही है, जो छल का साथ दे रहा है, अन्याय का साथ दे रहा है, उसका भी प्रकृति तो सही वही होगा ना। लेकिन वो राजा लोग क्यों उसके साथ दे रहे हैं, उसका प्रिय पात्र क्यों बन रहे हैं? कि उनको एक स्थिर राज्य मिल जाएगा और दुर्योधन का वो अत्याचार अन्याय से उनको मुक्ति मिल जाएगा। इसीलिए ये लोग सब पहले से प्लान करके दुर्योधन के साथ युद्ध में साथ दे रहे हैं। और दुर्योधन हमेशा चाहते थे कि वो हस्तिनापुर का राजा ही बने रहे, इसीलिए वो पांडवों को बार बार हस्तिनापुर से निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और हस्तिनापुर का ये युद्ध भी उसी का एक परिणाम है। ये है मैम इस श्लोका का अर्थ।
और इस श्लोक हमें एक बात भी सिखाता है। देखिए, हम कभी कभी उस परमात्मा के साथ जब होते हैं, हमारे चारों तरफ बहुत बार इतने सारे अन्याय अत्याचार होता है, अधर्म काम भी होता है। हमारा परिस्थितियां ऐसे होते हैं कि कभी कभी हम देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उस इस श्लोक का कहता है कि हमारे चारों तरफ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो तभी हम अगर उस कृष्ण परमात्मा, जो भी हमारे वो परमात्मा के शरण में जब आते हैं, तो तब वो परमात्मा हमारे मन को सही दिशा में लेके हमें धर्म की तरफ लेके चलते हैं। ये श्लोका कहता है। देखिए, जहाँ अधर्म है वहां लोग जान के भी उसी की तरफ सबसे ज्यादा लोग हैं। धर्म के तरफ बहुत कम है, अधर्म के तरफ ही ज्यादा लोग हैं। उन्हीं के तरफ तो सैनिक ज्यादा है, इनके तरफ तो सैनिक बल बहुत कम है। ये है इसका श्लोका में, ये श्लोका का अर्थ, भावार्थ। और इसका हमारा रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन भी यही है कि हम अपने चारों तरफ हुए अत्याचार को, अन्याय को जब देखते हैं, तभी उस परमात्मा को अपने अंदर जो परमात्मा है, उस कृष्ण परमात्मा, अब जो भी बोलिए, उनका तो एक नाम ही नहीं है। आप कोई भी नाम से उनको, वो तो परमात्मा है, नाम जो भी दे दीजिए आप। तो उस परमात्मा को आप जिस भी नाम से बुला लीजिए और खुद को वहां पर सरेंडर कर दीजिए, खुद को वहां पे समर्पण करेंगे, तो आपको क्या सही है क्या गलत है तब सब ठीक दिखाई देगा। ये इस श्लोका का अर्थ है मैम। और 22-23 श्लोका हो गया। और कुछ कल हम नेक्स्ट डे फिर 24-25 करेंगे। और पर कोई अभी तो मैम टाइम प्लीज इस है। श्लोका का, हाँ मैम, और एक्सप्लेन कीजिए ना आप, कोई भी, अन्नपूर्णा मैम, रीता मैम, प्रिया मैम, अनुराधा मैम, आप लोग आपने भी अगर एक्सप्लेन करते हैं ना तो अच्छा लगता है, सबका एक्सप्लेनेशन सुनने से। प्लीज अन्नपूर्णा मैम, रीता मैम, मधुलिना, और कोई भी प्लीज, टाइम भी तो है। मतलब इस वाले श्लोक हेलो। में से मुझे ये समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी बड़ा हाँ काम होता है तो उसके आखिरी टाइम तक भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ प्लानिंग कर लिया जो भी सालों से या महीनों से, और फिर वो एग्जीक्यूट, मतलब लास्ट मिनट में भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, मतलब यहाँ पर अर्जुन मतलब हाँ देखना चाहता है अर्जुन, फिर। हाँ हाँ, सही बात मैम। अर्जुन मतलब हम लोग ही मैम, यहाँ पर हर कोई, यहाँ पर अर्जुन मतलब हमको ही रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण परमात्मा अर्जुन के माध्यम से सारा विश्व के जो आत्मा है, वो जो आत्मा में बसे हुए हैं इतने रूपों में, उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम है, अर्जुन तो एक, सिर्फ हम सभी अर्जुन है। और हम सब इस कुरुक्षेत्र में है। जिंदगी तो एक कुरुक्षेत्र ही है ना, हर रोज हमारा कुरुक्षेत्र चलता है। देखिए, विषाद योग तो इसीलिए फर्स्ट विषाद योग है। हम जब संसार में हैं तो फर्स्ट हमारा आता है विषाद। विषाद आता है हमारा अहम से, क्या है, अटैचमेंट से, मोह से, यहाँ से शुरू हुआ। आप जब सेकंड चैप्टर में जाएंगे ना, वो इतना अच्छा है वो चैप्टर, सांख्य योग, मतलब आत्मा का ज्ञान। आपका विषाद कब खत्म होगा? तभी खत्म होगा जब आपको आत्मा का ज्ञान मिल जाता है कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, वो दिव्य आत्मा जो हर चीज में बैठा बसा हुआ है। उसका ज्ञान आपको जब मिलता है, तो आपका ये मोह जो रहता है ना, अहम जो रहता है, वो आप तब छोड़ सकोगे, तभी आप वो विषाद से बाहर आओगे। ये सांख्य योग है। और सांख्य योग तो बाप रे, बहुत ही अच्छा लगता है। हम जब पढ़ेंगे सांख्य योग का एक एक श्लोक का, आप देखेंगे पूरा स्पिरिचुअल टैबलेट कवर हो जाएगा सांख्य योग में। बहुत ही अच्छा लगता है। वो 72 आइदर हाँ, श्लोकास हैं, मुझे भी बहुत लगता ही है कि सेकेंड चैप्टर और 18 चैप्टर एटलीस्ट, मतलब सभी चैप्टर और सभी श्लोक इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर से शुरुआत अच्छा। होके और कंक्लूजन
18 चैप्टर तक हो। एनीवेज, पर मुझे ये अपने दिन याद आ रहे हैं कि हम कोई बड़ी मीटिंग या कोई बड़ा जो जैसे कुछ होता है जिसके लिए हम 6 महीने से 60 लोग 100 लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये राजा है, वहां भी प्रतिपक्ष में भी राजा है, तो इनको कितनी इंफॉर्मेशन होगी। कुछ कुछ मतलब जैसे हाँ बोलते हैं स्पाई लगा के इन्होंने किया होगा, कुछ इनको वैसे भी इंफॉर्मेशन कौन से राजा किस तरफ है किस तरफ है क्या है। पर फिर भी आखिरी मोमेंट में भी वो फिर भी मतलब निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब हमको पूरा नॉलेज है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं, इस तरह से नहीं है। तो ये वाली बात मुझे कल भी और आज भी स्ट्राइक हुई। हाँ या थैंक्स या मैम। हाँ देखिए ना। हाँ, अब जो बोल रहे हैं ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। महाभारत, इस भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं ना और एनालाइज करते हैं रियल लाइफ में, बहुत ही अच्छा, इतना डीप नॉलेज है इसमें रियली। रीता मैम, अन्नपूर्णा मैम, प्लीज कुछ बोलिए आप, टाइम है। मुझे ये लगता है कि जब मनुष्य शुरुआत में हमेशा भक्ति योग में आता है, हाँ अ, ध्यान तो बाद में शुरू होता है, पहले भक्ति योग में आता है। तो हाँ मैम। जितना हम जितना हम समर्पित होते जाते हैं, क्योंकि भक्ति की भी हाँ तो एक पराकाष्ठा है, उसमें हम हाँ जितना अपने आप को सरेंडर करते जाते हैं उतना हम जी, शांत होते जाते हैं। और शायद समस्या नहीं आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन समस्या आती है तो वो हमें उतनी भारी महसूस नहीं होती। हाँ तो मैम। अर्जुन और पांडव लोग जो हैं उन्होंने जब कृष्ण जी को समर्पित कर दिया तो भगवान कृष्ण ने भी उनकी पूरी जिम्मेवारी ले ली। तो उस तरफ कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो सिर्फ हम्म, देखना चाहता है अर्जुन कि मुझे किस किस से युद्ध करना है और कौन लोग ऐसे हैं जो जो कौरवों की तरह दुष्टता का साथ दे रहे हैं। हाँ जबकि कौरवों में इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी, इतने पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी वो अंदर से घबराए हुए हैं। हाँ। तो जो लोग अपनी मन रूपी लगाम को भगवान हम्म, कृष्ण के पास चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनके मन में भय नाम की चीज नहीं रहती। ये सही बात है, एकदम सही, सही बात है मैम। तो मैम आज समाप्त करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग तो समाप्त करती हूँ, फिर हम कुछ और बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।